आज भारत संकल्प यात्रा जो पहली गाँव में चल रहे हैं, इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी एवं साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री राय बहादुर सिंह जी एवं प्रदेश सचिव अपना दल आदरणीय श्री अविनाश सिंह जी, साथ ही साथ मंचा सिंह आदरणीय श्री राम समूह सिंह जी, आदरणीय श्री अशोक सिंह जी, आदरणीय श्री कैलाश सोनकर जी, आदरणीय श्री सुभाष सिंह जी, आदरणीय श्री रंजीत पटेल जी एवं इस ग्राम के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री संतोष सिंह जी एवं जंगल महल के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री रविन्द्रनाथ यादव जी एवं आज इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी महेश श्रीवास्तव जी, साथ ही साथ हमारे ब्लॉक राजगढ़ से JMI आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी एवं सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में आदरणीय श्री पुनीत चौरसिया जी एवं राजगढ़ ब्लॉक से ADO एग्रीकल्चर आदरणीय श्री संतोष मौर्य जी एवं मंच पर समस्त सम्मानित अतिथि एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त अतरौली खुद एवं इंडिया छत्ती ग्राम से उपस्थित सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक से एवं समस्त विभाग से जो यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आप सभी का मैं आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि विगत 1-1.5 महीने से यह कार्यक्रम अनवरत चला आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस योजनाओं की जानकारी सभी ग्रामवासियों को होना चाहिए, जिससे जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं उसका लाभ वो ले सके। क्योंकि अभी पूर्व के वक्ता में आदरणीय अविनाश भैया ने आपको बताया कि जैसे यहाँ से ब्लॉक थोड़ा दूर पड़ता है, मुख्यालय भी दूर है, तो बहुत लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके यहाँ साधन नहीं है या कुछ और घर के प्रॉब्लम है, वो नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं योगी जी द्वारा यह योजना चलाई गई कि हर ग्राम पंचायत पर यह कैंप लगे। इसमें समस्त विभागीय अधिकारी यहाँ पहुंचे और सभी को जो भी विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी दें और जो लाभ हो सके, जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनको वो लाभ मुहैया कराया जा सके। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बाल सेवा योजना चल रही है, जिसके तहत कोविड काल में 1 मार्च 2020 के बाद जिन भी बच्चों के माता या पिता या दोनों लोग किसी कारणवश, चाहे कोविड काल के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान अगर वो उनके बीच नहीं है, तो उनके पढ़ाई लिखाई, उनके भरण पोषण के लिए सरकार 2500 रुपया पर महीना उनको दे रही है। उसी में एक और योजना है जिसमें समय का कोई बात नहीं है कि 2020, उसमें चाहे पहले हो चाहे अब, जिनके माता पिता नहीं है या कोई एक नहीं है या दोनों लोग नहीं है, वो किसी गार्जियन के साथ रह रहे हैं, अपने रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, उनके लिए भी ये योजना चला रही है। लेकिन वो लिमिटेड संख्या में, मतलब उसका संख्या लिमिटेड नहीं है। वो एक योजना के तहत जिला में टारगेट निर्धारित है कि एक जिले में इतने लोगों को यह योजना का लाभ देना है। उसमें 4000 रुपये पर मंथ बच्चों को दिया जा रहा है, जो कि सभी ऑनलाइन आवेदन होंगे। उसमें जो बच्चे जब तक 23 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें उस योजना का लाभ मिलेगा। हर मंथ 2500 और 4000। ऐसे परिवार जिनमें 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों तक यह योजना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की जिसके भी घर में इस तरह की कोई घटना हुई हो, उन्हें यह जानकारी देते हुए इस सुविधा का लाभ दिलवाएं। आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड चलाया जा रहा है, जो कि साल भर में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का आपको सुविधा दिया जा रहा है। जो भी हॉस्पिटल इस आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसमें जिनका आयुष्मान कार्ड है उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त साल भर में दिया जाएगा। जैसा कि अभी एक आए हुए थे ग्रामवासी जिनका अभी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया है, उसके लिए भी अभी पहले क्या था, 2011 के जनगणना के हिसाब से लिस्ट बनाई जा रही थी
जो 2011 की जनगणना के हिसाब से लिस्ट में पात्र थे उनको सिर्फ दिया जा रहा था, लेकिन क्योंकि 2011 की जनगणना हुई है, अब बहुत सारे लोग नए आ गए हैं, बहुत सारे पुराने लोग नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब राशन कार्ड तक पे उसको कर दिया गया। जिसके पास राशन कार्ड है उनका भी आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, लेकिन अभी एक थोड़ा सा उसमें फाउंडेशन है कि 6 मेंबर के ऊपर जिनके यहाँ है अभी उनका बन रहा है, उसके नीचे जिनके यहाँ संख्या है 4 है, 2 है, 3 है, अभी उनका नहीं बन रहा है, लेकिन उनका भी बनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम ये ध्यान दें कि हमारे यहाँ जो भी राशन कार्ड में 6 लोग से ऊपर हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वह संपर्क करके स्टॉल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन आजकल एक ऐप चल गया है आयुष्मान कार्ड का, उसके माध्यम से भी अपने ग्राम पंचायत स्तर से आप रजिस्ट्रेशन करा के उसका लाभ पा सकते हैं। आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आवास योजना चलाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके द्वारा भी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वह ग्राम स्तर तक सबको वितरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लाभार्थी हैं जो पात्र हैं, उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। उसके लिए भी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नाम नोट किया जा रहा है, क्योंकि ये लक्ष्य निर्धारित होगा कि नहीं इतने इस गांव में अभी हमारे आवास बाकी है, लोगों को नहीं मिला है, तो यह लक्ष्य ऊपर जाएगा, फिर वहां से टारगेट आएगा, फिर आप लोगों को आवास और शौचालय मुहैया कराया जाएगा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ 6-7 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष तौर से कोल और मुसहर जाति के लिए आवास आया हुआ था। उसमें बिल्कुल सर्वे करके कि जो भी हमारे पात्र लाभार्थी हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है उनको ढूंढ के आवास दिया जा रहा है। तो यह जो बैन चल रही है मोदी जी की गारंटी की बैन इसीलिए चल रही है, जो भी पात्र लोग हैं उनको जो योजनाएं नहीं मिली है उन्हें आप तक के घर पहुंच के, आपके ग्राम पंचायत में पहुंच के उसको नोट करके आपको वो सुविधा दिया जाए। जो हमारे पात्र लाभार्थी है वह किसी भी जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उन लाभ से वंचित बना रहे हैं। यही मेरा अनुरोध आप सभी से है कि आप सभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक हमें अपना भारत राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके तहत आज यह विकसित संकल्प यात्रा चलाई जा रही है कि हमारे ग्राम स्तर तक जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उनका हम जीर्णोद्धार कैसे करें, उनको हम ऊपर की पंक्ति में कैसे बैठाएं, उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस पे जो विचार किया जा रहा है। यह विचार कैसे हो सकता है कि हमारे सरकार द्वारा जो भी उनको मिलेगा, अब जो अपात्र पहले से अगर वो आवेदन करेंगे तो कैंसिल होगा, तो उन्हें भी निराशा होगा, फिर बाद में कहते फिरेंगे हमें नहीं मिला। तो अपने से ईमानदारी दिखाएं और जो सुविधा आप जिसके पात्र हो वो लेने का कार्य करें। उसके लिए सरकार तत्पर है, हमारे ब्लॉक के सभी अधिकारीगण तत्पर है, यहाँ जो स्टाफ लगा के अधिकारीगण कर्मचारीगण बैठे हैं वो सभी आपको वो सुविधा का लाभ दिलाएंगे। मैं यह पूरे अपने ब्लॉक स्टाफ की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि देखिए आज क्योंकि मेन उद्देश्य इस विकसित संकल्प यात्रा का यह है कि आज के आपके बीच में जो स्टाफ लगा है इससे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि यह संभव नहीं कि सभी योजनाओं का लाभ जो लोग वंचित रहे हैं वो आज तत्काल यहाँ से दिया जा सके। लेकिन यह एक माध्यम है, जरिया है कि सरकार तक जो यहाँ रिक्वायरमेंट है कि अभी इन योजनाओं का लाभ यहाँ ये लोग छूटे हुए हैं तो उनको दिया जाए, इसलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जो अभी जैसे आप जानते हैं किसान सम्मान निधि मिल रहा है, उसमें EKYC का प्रॉब्लम है वो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में जो प्रॉब्लम आता है KYC का, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो सकता है। लेकिन आवास के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है वो यहाँ से सिर्फ रजिस्ट्रेशन होकर लक्ष्य जाएगा, वहां से ऊपर से जब आएगा तभी आपको वितरित किया जाएगा। तो इसके लिए ये नहीं होगा कि आज स्टॉल लगा है तो आज ही उनको सब सुविधा मिल जाए, यह मुमकिन नहीं। लेकिन हाँ, यह एक जरिया है जिसके माध्यम से आप लोग का जो रिक्वायरमेंट है वो ब्लॉक स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, भारत सरकार तक ये पहुंचाया जाएगा कि हमारे इस गांव में अभी इतनी आवास की आवश्यकता है, इतने शौचालय की आवश्यकता है, इतने आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है, उसे बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो हमने बाल विकास योजना बताया है उसके लिए आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोविड काल में उनके परिवार से कोई न कोई भगवान के पास चले गया, उनके पास नहीं है, तो उनके लिए ये योजना बहुत ही लाभ है। तो उसके लिए हम सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ उपस्थित नहीं है क्षेत्र से। तो जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं या जो इस लाभ के पात्र हैं उन तक यह सूचना पहुंचाई जाए, उनका यह रजिस्ट्रेशन कराया जाए जिससे उनको यह लाभ मिल सके।
क्योंकि सरकार जो लाभ दे रही है उन्हें हमें लेना चाहिए। अगर उनसे हमारे किसी समाज के बच्चे का, किसी परिवार का भला हो रहा है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनको यह लाभ दिलवाएं और वो परिवार आगे बढ़े। और इस समाज जो विकसित संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि हमें अपने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम अपना सहयोग कर सकें। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी का पुनः आज स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विरामता हूँ। जय हिंद, जय भारत। है कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।